हेलो बच्चों, एसवी चिल्ड्रन अकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। 12th क्लास के अंदर हम लोग लेसन पढ़ रहे थे रासायनिक बलगति की। और पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्रथम कोटि अभिक्रियाओं से संबंधित जो सवाल हैं वो किस प्रकार से सॉल्व किए जाते हैं। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और टॉपिक का नाम है प्रथम कोटि अभिक्रियाएं। प्रथम कोटि अभिक्रियाएं, ठीक, इंग्लिश में इनको कहा जाता है स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन, प्रथम कोटि अभिक्रियाएं। तो देखिए प्रथम कोटि अभिक्रियाएं क्या होती है, बात करते हैं इसके बारे में। पिछले कुछ वीडियो में मैंने आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या अभिक्रिया की कोटि के बारे में बताया था कि अभिक्रिया की कोटि क्या होती है। और हमने एक टॉपिक अभिक्रिया की अनुसंख्यता भी पढ़ा था कि अनुसंख्यता क्या होती है। अनुसंख्यता का मतलब तो ये होता है कि अभिक्रिया की जो अनुसंख्यता है उसका मतलब ये है कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारक अणुओं की संख्या जो है उस संख्या को क्या कहा जाता है, अनुसंख्यता कहा जाता है। और अभिक्रिया की कोटि जो है इसके बारे में हमने ये पढ़ा था कि जब कोई भी अभिक्रिया होती है तो उस अभिक्रिया का वेग अभिकारक की कौन सी सांद्रता पर निर्भर करता है या फिर अभिकारक की सांद्रता के गुणनफल के घातांकों के योग है ना, जो पावर्स हैं उनके योग को अभिक्रिया की कोटि कहा जाता है। इस तरीके का हमने टॉपिक पढ़ लिया ऑलरेडी। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको ये पता है कि अभिक्रिया की कोटि क्या होती है और अभिक्रिया की अनुसंख्यता क्या होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मैं एक एग्जांपल लिखूंगा, फिर उसकी मदद से हम लोग ये समझेंगे कि छद्म कोटि अभिक्रियाएं क्या होती हैं। यहाँ पे जो छद्म लिखा हुआ है, ठीक है, इसको आपने एक शब्द पढ़ा होगा छद्मवेश, ठीक है, छद्मवेश है ना, ऐसा छलावा होता है, छद्म माने छलावा, ठीक। जैसे बहुरूपिया आता है ना, बहुरूपिया, तो बहुरूपिया वास्तव में तो कोई व्यक्ति होता है और वो क्या करता है, या तो किसी देवी देवता का रूप बना लेता है या राक्षस का रूप बना लेता है। तो वास्तव उसका मतलब ये होता है कि है तो वो कुछ और लेकिन दिख कुछ और रहा है, ठीक है। इसका मतलब उसका छद्मवेश है कुछ और दिखता कोई और है, तो इसको छद्मवेश कहते हैं। तो ये छद्म जो शब्द है ये वहां से आया है। तो देखिए एक मैं यहाँ पर अभिक्रिया लिख रहा हूं, हमारे सामने एग्जांपल है एस्टर का। ये एस्टर है भाई, और इस एस्टर का हमने क्या कर दिया, जल अपघटन कर दिया। ये एस्टर का हमने जल अपघटन करा, और एस्टर का जैसे ही जल अपघटन करेंगे तो CH3COOH प्लस C2H5OH बन जाएगा, यानी कि एसिटिक एसिड बनेगा और एथिल अल्कोहल बनेगा, ठीक है। एसिटिक एसिड बना और एथिल अल्कोहल बना। अब ये अभिक्रिया जो है जब आपके सामने लिखी जाएगी तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसकी अनुसंख्यता कितनी है, तो कितनी है अनुसंख्यता, 2 है भाई। एक अणु तो ये हो गया और एक अणु ये हो गया, तो 2 होगी ना अनुसंख्यता, अनुसंख्यता 2 हो गई है। लेकिन अगर मैं अभिक्रिया की कोटि की बात करूं तो अभिक्रिया की कोटि इसकी 1 है, यानी कि ये प्रथम कोटि अभिक्रिया है। तो देखिए अनुसंख्यता जो है वो है इसकी 1, और अभिक्रिया की कोटि की मैं बात करूं कि कोटि इसकी अगर बात करें, सॉरी अनुसंख्यता 2 है इसकी, माफ कीजिएगा, अनुसंख्यता 2 है ना, अभिक्रिया की कोटि 1 है इसकी। अभिक्रिया की कोटि 1 कैसे है, तो जब हम इसका वेग लिखेंगे तो वेग बराबर होगा K CH3COO C2H5 और H2O, ऐसे लिखेंगे। और यहाँ H2O के ऊपर पावर 0 आ जाएगी
इसलिए अभिक्रिया की कोटि प्रथम कोटि हो जाएगी। तो मतलब ये हुआ कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अनुसंख्यता अलग होती है और अभिक्रिया की कोटि जो है वो अलग होती है, ठीक है, यानी कि वो दिखती तो कुछ और है, अभिक्रियाएं दिखती तो अलग हैं लेकिन वास्तव में होती अलग है, ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं? छद्म कोटि अभिक्रियाएं कहलाती हैं, ठीक है। इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकर्मक तो दो होते हैं लेकिन अभिक्रिया की कोटि प्रथम कोटि होती है, ऐसी अभिक्रियाएं छद्म कोटि अभिक्रियाएं कहलाती हैं। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि वे अभिक्रियाएं जिनमें अनुसंख्यता तथा अभिक्रिया की कोटि अलग-अलग होती है क्या कहलाती हैं? छद्म कोटि अभिक्रियाएं कहलाती हैं। मेरे ख्याल में सबको समझ में आ गया होगा। तो मैं यहाँ पर इसकी परिभाषा जो है वो लिख देता हूँ छद्म कोटि अभिक्रियाओं की, क्योंकि परिभाषा जो है वो इसकी पूछी जाती है एग्जाम में, तो ये आपको याद भी रखना है। तो वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक तो दो होते हैं, या ऐसे नहीं लिखते इसको, जिनमें अनुसंख्यता तथा अभिक्रिया की कोटि में अंतर पाया जाता है, क्या कहलाती हैं? छद्म कोटि अभिक्रियाएं कहलाती हैं, ठीक है भाई। उदाहरण इसका सामने लिखा हुआ है। अगर और एग्जाम्पल की हम बात करें तो यहां मैं आपको एक और एग्जाम्पल बताता हूं इसका छद्म कोटि अभिक्रियाओं का। देखो C12H22O11 प्लस H2O H पॉजिटिव, C6H12O6 प्लस C6H12O6। इस रिएक्शन के बारे में जानते हो, ये आपके सिलेबस में आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएगी। तो ये यहाँ पर हमने किसको लिखा हुआ है? सुक्रोज को लिखा, डाइसैकेराइड है ये, और ये हमने लिखा है ग्लूकोज को, और यहाँ हमने लिखा है फ्रक्टोज को, ठीक है ना। तो इसमें भी आप देख रहे हैं कि अगर मैं इसकी अनुसंख्यता की बात करूं तो अनुसंख्यता दो है, एक अणु ये हो गया और एक अणु ये हो गया, तो अनुसंख्यता तो दो है। लेकिन अगर हम अभिक्रिया के वेग की बात करें तो अभिक्रिया का वेग जो है वो प्रथम कोटि अभिक्रिया है, क्योंकि वो H2O की सांद्रता पे निर्भर नहीं करता। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, अभिक्रिया का वेग बराबर K C12H22O11 और H2O की पावर जो है वो 0 लगा देंगे, समझ में? तो 0 का मतलब वो तो काउंट ही नहीं होगा उसकी सांद्रता पे, तो वेग निर्भर ही नहीं कर रहा, निर्भर इस पे करेगा। तो ये क्या हो जाएगा? छद्म कोटि अभिक्रिया हो जाएगी। अनुसंख्यता इसकी कितनी है? 2 है। तो ये छद्म कोटि अभिक्रिया का उदाहरण है और ये इंपॉर्टेंट है, सवाल सीधा आएगा छद्म कोटि अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। तो ये आपको इस प्रकार से कर लेना है, ठीक है भाई। चलो, तो ये हमारा छद्म कोटि अभिक्रिया का टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं का टक्कर सिद्धांत, ठीक है। रासायनिक अभिक्रियाओं का टक्कर सिद्धांत का मतलब क्या है कि जब इस हमने ये तो पढ़ लिया कि अभिक्रिया का वेग बढ़ता है, कौन कौन से कारक उसको प्रभावित करते हैं, लेकिन अभिक्रिया में जब क्रियाकारक क्रिया करते हैं तो उनसे उत्पाद किस प्रकार से बनता है और वो उत्पाद बनने में अभिकारक के अणुओं को कौन कौन सी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है और उन प्रक्रियाओं में गुजरने से उस अभिक्रिया के वेग पर क्या असर पड़ता है, ये हम इस सिद्धांत में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है रासायनिक अभिक्रियाओं का टक्कर सिद्धांत, ठीक है। टक्कर सिद्धांत को संगत सिद्धांत भी कहा जाता है, संगत सिद्धांत, ठीक है। और संगत सिद्धांत को ही इंग्लिश में
कोलिजन थ्योरी कहा जाता है, कोलिजन थ्योरी। ठीक है, तीनों का एक ही मतलब है, टक्कर सिद्धांत, संघर्ष सिद्धांत या कोलिजन थ्योरी। तो देखिए कोलिजन थ्योरी के बारे में अपन पढ़ते हैं, संघर्ष सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं कि ये क्या होता है। तो देखो भाई, जैसे ए और बी है और वो मिलकर इधर जाके प्रोडक्ट बनाते हैं, तो टक्कर सिद्धांत ये कहता है कि ए और बी जो है ना, उनके बीच में टक्कर होगी और उस टक्कर की वजह से क्या होगा, प्रोडक्ट बनेगा। ये इसका एक लाइन के अंदर आंसर है कि टक्कर थ्योरी क्या है। ए और बी आपस में टकराएंगे, टकराने के द्वारा क्या होगा, ऊर्जा बनेगी, जो कुछ भी बातें होंगी वो मैं बताऊंगा आपको, और आगे अगर प्रोडक्ट बनेंगे तो इसको हम टक्कर सिद्धांत या संघर्ष सिद्धांत कह देते हैं। ठीक, लेकिन इससे पहले आपको कुछ शब्द आने चाहिए जो कि कोलिजन थ्योरी में बार बार यूज किए जाते हैं। तो सबसे ज्यादा इसके अंदर जो यूज किया जाएगा उसको हम बोलते हैं संघट्ट आवृत्ति, संघट्ट आवृत्ति। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलेंगे कोलिजन, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, या फिर हम इसको टक्कर आवृत्ति भी बोलते हैं, टक्कर आवृत्ति। क्लियर हुई बात? तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी, टक्कर आवृत्ति, संघट्ट आवृत्ति क्या होती है? तो देखिए, जब हम आवृत्ति का नाम लेते हैं तो वैसे भी आपको याद होना चाहिए कि जब हम फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे ना, तो उसका कनेक्शन कहीं ना कहीं 1 सेकंड से होता है, फ्रीक्वेंसी का। तो देखिए संघट्ट आवृत्ति क्या होती है, किसी भी अभिक्रिया के अंदर प्रति इकाई आयतन में प्रति सेकंड होने वाली टक्करों की संख्या जो है उनको क्या कहा जाता है, संघट्ट आवृत्ति कहा जाता है। तो देखो परिभाषा क्या है, किसी अभिक्रिया में अभिकारकों के मध्य, अभिकारकों के मध्य प्रति इकाई आयतन, प्रति इकाई आयतन में प्रति सेकंड होने वाली टक्करों की संख्या क्या कहलाती है, संघट्ट आवृत्ति कहलाती है या फिर कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहलाती है। क्लियर है? अगर हम इस अभिक्रिया को लिखना चाहें और कोलिजन फ्रीक्वेंसी को लिखना चाहें तो हम इस अभिक्रिया को ऐसे लिख सकते हैं, इसका जो वेग होगा अभिक्रिया का वो होगा ZAB, ठीक है, ZAB E माइनस EA/RT। ठीक है, ऐसी ऐसी अभिक्रिया आगे भी आएगी जिसको हम आर्गेनिक समीकरण कहते हैं। यहां पर जो ZAB है इसी को ही संघट्ट आवृत्ति कहा जाता है, संघट्ट आवृत्ति। और E माइनस EA/RT जो है वो अणुओं की संख्या है जिनकी ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा से अधिक होती है। ठीक है, अब सक्रियण ऊर्जा क्या है इसकी अपन बात करेंगे। ठीक, तो ये तो हुआ इस रिएक्शन के बारे में कि ये रिएक्शन क्या है और कोलिजन फ्रीक्वेंसी या संघट्ट आवृत्ति किसको कहा जाता है। अब देखो कि टक्कर सिद्धांत जो है वो एक चीज ये और कहता है कि जब कोई भी क्रियाकारक उत्पाद बनाता है तो उसको दो बाधाएं पार करनी पड़ती है। ठीक है, टक्कर सिद्धांत के अनुसार रासायनिक अभिक्रियाओं में जो क्रियाकारी स्पीशीज है जब वो उत्पाद में बदलती है तो उसको दो बाधाएं पार करनी पड़ती हैं, और वो दो बाधाएं जो हैं वो जिनको कि हम अवरोध कहते हैं वो कौन कौन से हैं। तो देखिए पहली जो अवरोध है, पहला अवरोध जो है उसको हम बोलते हैं ऊर्जा अवरोध। ठीक, इंग्लिश में इसको बोलेंगे एनर्जी बैरियर, बैरियर तो समझते ही हो।
बैरियर, और जो सेकंड होगा उसको हम बोलेंगे अभिविन्यास अवरोध, अभिविन्यास अवरोध, और या फिर इसको बोलेंगे ओरिएंटेशन बैरियर। ठीक है, इन दोनों का ही एक अलग अलग रोल है, अलग अलग योगदान है इस अभिक्रिया में। जिस अभिक्रिया का हम बात कर रहे हैं कि इसका वेग किस प्रकार से प्रभावित होगा, तो ऊर्जा अवरोध क्या होता है और अभिविन्यास अवरोध क्या होता है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा।